दिन का समय है। मानो को उसकी दादी के साथ सुला करके माँ बेटे निकल गए थे मार्केट की ओर। मार्केट में जाने से पहले हम चले गए थे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में हमको जाना था नानी जी को देखने। नानी जी का हुआ था पैर के कूल्हे का ऑपरेशन, तो नानी जी को देखने का बहुत टाइम से मन था। तो आज ऑपरेशन का 3rd डे था। नानी जी यहाँ पे चाय पी रहे थे और काफी अच्छा फील कर रहे थे। इसके बाद हम चले गए थे मार्केट कुंज के बर्थडे के लिए कपड़े लेने के लिए। जी हाँ दोस्तों, कल है कुंज का बर्थडे। ये है हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग और आज है कुंज का बर्थडे। तो आज हम सुबह 5 बजे उठकर फटाफट से तैयारी में लग गए, क्योंकि हम कुंज के बर्थडे के दिन पूजा करवाते हैं घर पर। तो आज बर्थडे के दिन हम मार्कंडेय भगवान की पूजा कराएंगे। तो पंडित जी ना बहुत जल्दी में आने वाले थे, तो फटाफट से हम लोगों ने तैयारी की और पंडित जी पहुंच गए थे हमारे घर पर 7 बजे। तो तब तक हमने सारी की सारी तैयारी कर ली थी, बच्चों को भी नहला दिया था और हम सब भी रेडी हो गए थे। प्रसाद भी बनाकर यहाँ पे तैयार कर दिया था और जितना भी सामान पंडित जी ने मंगाया था सारा का सारा यहाँ पे रख दिया था। तो यहाँ पर पूजा शुरू होने से पहले पंडित जी ने हस्बैंड जी को पहनाई जनेऊ। सबसे पहले टीका लगाया, जनेऊ को शुद्ध किया और इसे हस्बैंड जी ने धारण किया। इसके बाद टीका पंडित जी ने सभी को लगाया और पूजा को प्रारंभ किया। मार्कंडेय पूजा के दिन जो भी हमने नए कपड़े लिए होते हैं बर्थडे बॉय के लिए, वो कपड़े यहाँ पे पंडित जी को दिए जाते हैं। उसमें टीका लगाया जाता है और इसको शुद्ध किया जाता है, भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है और फिर इनसे पहनाया जाता है। इसे पहनाने से पहले हम यहाँ पर कुंज को लगाएंगे हल्दी। ये भी एक प्रोसेस है इस पूजा का। तो हल्दी लगाने के लिए यहाँ पे तैयारी लग गई थी। तो ऐसा फील हो रहा था ना जैसे शादी में हल्दी लगती है, उस टाइप से बड़ा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर हल्दी लगाएंगे। आंचल दिया था मम्मी ने, तो सबसे पहले हल्दी हम दोनों लगा रहे हैं, उसके बाद मम्मी पापा लगाएंगे। तो कुंज को थोड़ा हल्दी से यहाँ पर इरिटेट हो रहा था, क्योंकि उसको थोड़ा चिपचिपा सा फील हो रहा था। इसके बाद लगाई मम्मी पापा ने हल्दी, 5-5 बार दोनों ने लगाई थी। फिर इसे हम साफ कपड़े से पोंछेंगे, फिर हम इसे नए कपड़े पहना देंगे। नए कपड़े पहनाने के बाद हम फिर से पूजा में बैठेंगे और थोड़ी सी पूजा अभी बाकी थी। तो हमारी पूजा पाठ होने के बाद हम सब लोगों ने भगवान की आरती की। फिर हमें पंडित जी ने बताया कि मार्कंडेय भगवान की पूजा क्यों की जाती है और इस पूजा का क्या फल मिलता है। तो आप लोग भी सुनना पंडित जी की बातें। और यहाँ पे हम सप्तऋषि की अभी पूजा कर रहे थे। हम लोगों को ना कई चीज़ें मालूम नहीं होती हैं, तो पंडित जी ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई इस पूजा का महत्व और इस पूजा की पूजा विधि। अगर आपको डिटेल्स में जाननी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसकी वीडियो वापस आपको बनाकर दूंगी। सो अभी आप सुनिए पंडित जी के द्वारा बताई गई कथा। पंडित जी अभी मार्कंडेय भगवान की कथा सुनाने लग गए थे, जिसमें बालक की आयु अल्प आयु थी। केवल 16 वर्ष की उम्र है, 15 वर्ष आपको व्यतीत हो गए हैं, केवल 1 वर्ष आपका शेष है, इसलिए हम जो है बहुत दुखी हैं। 1 वर्ष बाद आपकी मृत्यु होने वाली है। तो उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं भगवान शंकर की जब आराधना करूंगा, आज शंकर की कृपा से मैं प्राप्त हुआ हूँ, तो भगवान शंकर की मैं आराधना करूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। अपनी माता पिता की आज्ञा लेकर के वो बच्चा जो है भगवान शंकर की आराधना में लग जाता है और भगवान शंकर की 1 वर्ष तक जो है पूजा करता है। मंत्र जानते हो, महामृत्युंजय मंत्र याद है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। इस मंत्र का जो है 1 वर्ष भगवान शिव जी के पास बैठ कर, शिवलिंग के पास बैठ करके जप किया। तो जब मार्कंडेय को लेने के लिए यमराज आते हैं, मृत्यु के देवता है ना यमराज, वो लेने के लिए आते हैं तो भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। तो कहते हैं कि इसने मेरा इस मंत्र का 1 वर्ष निरंतर जप किया है और जो है ये इसको मैं दीर्घायु करता हूँ और इसके मृत्यु में हाले रंसमा आए थे ना, तो उनको दीर्घायु कर दिया। भगवान शंकर ने यमराज से कहा कि देखो इस मंत्र का जो नित्य जप करेगा दीर्घायु होगा और जन्म दिवस के ऊपर से जो भगवान मार्कंडेय की पूजा करेगा और वो भी जो है चिरंजीवी होगा। इसलिए तब से जो है इसका पूजन करते हैं। और आवाज़ तो केक काटना, बत्ती बुझाना, ये सिस्टम तो आज का था। ये तो इस प्रकार पंडित जी ने हमें कथा सुनाई और हमारी पूजा यहाँ पे कंप्लीट हुई। तो मार्कंडेय भगवान की पूजा के बाद अब हम शाम को बर्थडे पार्टी करेंगे, उसका मिनी ब्लॉग दूसरा आएगा। सो आप देखना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।